जानते हैं 1972 से पहले देश का राष्ट्रीय पशु शेर था। 1973 से यह दर्जा बाघ को मिल गया। तो चलिए आज आपको इससे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। दो 200 किलोग्राम से भी ज्यादा वजनी इस परभक्षी में शिकार करने की जबरदस्त क्षमता होती है और यही क्षमता इन्हें गार्जियन ऑफ जंगल बनाती है। बाघ संरक्षण पर बने नेशनल एंथम के म्यूजिक डायरेक्टर और गायक अभिषेक रे से जानिए इसकी वजह क्या है। बाघ है जंगल में भाई, जंगल में ज्यादा मत घुसो। ये जो दहशत है ये बहुत जरूरी है जंगल को बचाने के लिए। अगर वो दहशत ना रहे तो आमतौर पे आप देखेंगे झुग्गी झोपड़ी बन जाएगी, वहां पे लोग फैक्ट्रीज खोल देंगे, रास्ते बना देंगे, बुलडोजर्स घुस जाएंगे, माइनर्स घुस जाएंगे, इलीगल बिल्डर्स घुस जाएंगे और पूरी जमीन का अतिक्रमण कर लेंगे। तो जमीन को बचा के रखने के लिए जो हमारा हवा पानी जिस जमीन पे निर्भर करता है, सबसे पहले कौन सा जानवर आता है जिसकी दहशत से वो जमीन बचता है, वो है टाइगर। अभिषेक रे 15 साल की उम्र से बाघों के संरक्षण पर काम कर रहे हैं और इन्होंने जिम कार्बेट के बगल में खुद का सीताबनी वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया है। ये अभ्यारण्य उस समय पूरी दुनिया में मशहूर हो गया जब एक बाघिन ने यहाँ अपने बच्चों को जन्म दिया। तो जब मैंने सीतामढ़ी वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाया तो मैंने पानी का खास ध्यान दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और तालाब ऐसे रहे जहां पे 12 महीने जो है पानी का सोर्स बना रहे। तब हिरणों के झुंड वहां आने लगे पानी पीने के लिए, और जाहिर सी बात है कि हिरण आए तो पीछे पीछे उसका प्रेडेटर जो है वो भी आएगा। तो 2013 में एक कंप्लीटली वाइल्ड एक जंगली बाघिन ने मेरी प्रॉपर्टी के आसपास जो है अपने बच्चे दे दिए, और वो बच्चे मेरे घर के आसपास ही बड़े हुए। खूंखार बाघों के बीच काम करना आसान नहीं होता और अभिषेक रे के साथ भी हर पल खतरा मंडराता रहा। रात के करीब 10 साढ़े 10 का वक्त था, हाथ में एक टॉर्च था। तो टॉर्च ऊपर किया तो अचानक देखा कि ऊपर से 2 आंखें चमकती हुई मेरी तरफ आ रही हैं, और अंधेरे में टाइगर की आंखें बहुत पावरफुली चमकते हैं। ब्लू ग्रीन आईज मेरी तरफ बढ़ते हुए आ रहे पहाड़ी के ऊपर से, और मैं उसकी तरफ ऊपर जा रहा हूं। तो मैं रुक गया, मैं समझ गया कि कौन आ रहा है, और ये जो आ रही थी मोहतरमा, ये आते 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 एक जगह पे जाके मुझे देख के वो रुक गई और देखती रही मेरी तरफ। और टाइग्रेस को नीचे उतरना था तो वो राइट साइड की झाड़ियों में से नीचे उतर रही थी। तो जितनी देर में टॉर्च लेके ऊपर चलता रहा, छप 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 करके मेरे राइट साइड की झाड़ियों में से वो नीचे उतरती रही। और यही टाइग्रेस उसके 3 साल बाद उसने मुझे चुना मेरी जमीन में बच्चे देने के लिए। बाघ की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन बाघ ये अच्छी तरह जानता है कि उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल कब, कैसे और कहां करना है। ताकत पे उसका जो कंट्रोल है कि कितना पावर कहां यूज करना है, वो कंट्रोल बहुत अधिक है टाइगर में। अदरवाइज पूरे भारतवर्ष में टाइगर टूरिज्म हो ही नहीं पाता। पूरे भारतवर्ष में ओपन जिप्सी से टाइगर टूरिज्म होता है। 6 लोग बैठे रहते हैं जिप्सी में, सामने से टाइगर निकल के जाता है और टाइगर कभी हार्म नहीं करता। मैंने पूरी जिंदगी पैदल टाइगर्स गिने हैं, हाथ में एक लठ लेके। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि टाइगर झपट जाए या एग्रेसिव हो जाए। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब नया नवेला, मैं एज ए यंग ट्रैकर, 2002 की बात है शायद, मेरी पोस्टिंग रणथंभौर नेशनल पार्क में हुई थी। सांझ ढलने वाली थी और ये आदेश था कि शाम होने से पहले टाइगर कंट्री में हमेशा अपने डेरे पे पहुंच जाओ। एक यू टर्न था रास्ते में, वो यू टर्न लेते ही सामने रास्ते के ऊपर एक टाइग्रेस, उसने तभी एक सांबर का शिकार किया हुआ था। उसके मुंह से वो सलाइवा निकल रहा था और खून निकल रहा था। खासकर जो टाइगर या टाइग्रेस शिकार पे बैठा हो, वो अपने किल को लेके बहुत पॉजिटिव होता है। अब वो एग्रेसिव मोड में आ गई वो टाइग्रेस, और उसने बहुत जोर से दहाड़ दिया, और हार्डली 5 फीट दूर थी हमसे। मैं वहां स्टैचू पोजीशन में खड़ा रहा, सामने टाइग्रेस थी और मुझे हिलने नहीं दे रही थी। उसके बाद धीरे धीरे उसका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा मॉडरेट हुआ तो मैं पीछे स्टेप्स लेना शुरू हुआ। लेते लेते पूरा यू टर्न मैंने बाकायदा नेगोशिएट किया। जब उसकी नजरों से मैं अलग हो गया, जब वो मुझे देख नहीं पा रही थी, तब मैं वहां से भागा। तो ये एक बहुत क्लोज एनकाउंटर था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अभिषेक रे का कहना है कि बाघ है
तो जंगल के संसाधन सुरक्षित हैं। बाघ हैं तो धरती पर नदियां सुरक्षित हैं। और इसका आकर्षण ही है जो ग्रीन और क्लीन टूरिज्म को बढ़ावा देता है। टाइगर एक इतना कैरिज्मेटिक एनिमल है कि टाइगर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, खूब खर्चा करके। तो जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, दीज आर मल्टी-मिलियन डॉलर इकोनॉमीज एंड दीज आर आल्सो क्लीन ग्रीन इकोनॉमीज। बाघ के चेहरे और शरीर पर बनी धारियां इंसान के फिंगरप्रिंट की तरह होती हैं। ये बाघ की पहचान होती है। अगर बाघ विलुप्त हो गए तो देश के पर्यावरण पर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसीलिए जंगल के इस राजा का संरक्षण 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का कर्तव्य है। आज विश्व बाघ दिवस है। इस खास दिन पर मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल एक बार फिर मध्य प्रदेश बाघों के रहने के लिए सबसे अनुकूल माना जा रहा है, जिसके बाद दूसरी बार भी एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। आज इंटरनेशनल टाइगर डे है। अपने खास गुणों के चलते जंगल के बादशाह कहे जाने वाले टाइगर बिल्ली की करीब 36 से ज्यादा प्रजातियों में सबसे बड़ी बिल्ली होते हैं। साल 1973 में शेर के स्थान पर राष्ट्रीय पशु के तौर पर अपनी जगह बनाने वाले टाइगर प्रजाति दुनिया में सबसे घातक, चालबाज और शिकारी माने जाते हैं। बाघों को लुप्त होती प्रजाति की सूची में रखा गया है। इसलिए हर साल दुनिया भर में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का मकसद यही है कि लोगों में बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए जागरूकता पैदा की जाए। वैसे तो भारत दुनिया के आधे से अधिक जंगली बाघों का घर है, लेकिन बात अगर राज्यों की करें तो यहाँ मध्य प्रदेश बाघों के रहने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल माना गया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में पहली बार बाघों की संख्या 700 पार पहुंचने वाली है, जिसके बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बनने जा रहा है। पिछली बार की गणना में मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी 526 थी। सूत्रों के मुताबिक दूसरे स्थान पर उत्तराखंड आ सकता है। वहां बाघों की संख्या 500 तक पहुंच सकती है। वहीं पिछली बार 524 बाघ के साथ दूसरे स्थान पर रहा कर्नाटक तीसरे स्थान पर खिसक सकता है, जबकि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ और कान्हा सर्वाधिक बाघों वाले टाइगर रिजर्व में पहले और दूसरे स्थान पर आ सकते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात जो सामने उभर कर आ रही कि आज हम टाइगर स्टेट थे और आगे रहेंगे भी, ऐसी संभावनाएं पूरी बनी हुई हैं। आज उसका खुलासा भी होने जा रहा है। जहां तक भोपाल का सवाल है, भोपाल में भी लगातार टाइगर बढ़ते ही आ रहे हैं। इस पूरे रातापानी लैंडस्केप जो कहलाता है, इसमें लगभग 88 टाइगर हैं, जिसमें कि अब्दुल्लागंज, रायसेन, भोपाल और सीहोर का क्षेत्र आता है। और इसका मुख्य कारण जो समझ में आता है कि इनके बढ़ने के पीछे कि वातावरण जो उनको मिल रहा है जानवरों को, वह काफी स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण मिल रहा है। दरअसल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैंडस्केप वाइज टाइगर सेंसस के आंकड़े जारी किए थे। तब सिर्फ टाइगर्स रिजर्व में कैमरा ट्रैप के आधार पर देश भर में टाइगर की न्यूनतम संख्या 3167 जारी की गई थी। अब इसमें बाहर के खुले जंगल के आंकड़ों को भी शामिल किया गया है। वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार 700 से अधिक बाघों की संख्या की उम्मीद है। इसकी वजह 1.5 साल से अधिक उम्र के शावकों को शामिल करना और कैमरा ट्रैप की संख्या बढ़ाना है। एक और जहां मध्य प्रदेश बाघों के सबसे अनुकूल माना गया है, तो वहीं भोपाल ऐसा शहर बन गया है जहां बाघ इंसानों के साथ रहते हैं और कभी भी दोनों के संघर्ष की कोई खबर नहीं आई, क्योंकि यहाँ लोग जागरूक हैं और वन विभाग की सभी चेतावनी को मानते हैं। इतना ही नहीं, भोपाल में भी बाघों की संख्या बाकी सभी शहरों से ज्यादा है। भोपाल में 38 टाइगर हैं, जिसमें से 13 नेशनल पार्क में हैं और 22 अर्बन टाइगर हैं। भोपाल देश का पहला ऐसा शहर है जहां अर्बन टाइगर की संख्या लगातार बढ़ रही है। भोपाल में 437 वर्ग किलोमीटर में जंगल फैला हुआ है, जिसके 150 वर्ग किलोमीटर जंगल ही घने हैं और वो बाघों के रहने के लिए अनुकूल हैं। साल 2018 की गणना में यहाँ 18 बाघों की उपस्थिति दर्ज हुई थी।
आज इंटरनेशनल टाइगर डे है और इस वक्त मध्य प्रदेश के लिए यह एक चुनौती है कि वो टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल करता है या नहीं। हम ये चाहते हैं कि नई पीढ़ियों को टाइगर के तौर पर यदि हम विरासत पे छोड़े तो बेहतर जंगल, बेहतर वातावरण भी उनको उपलब्ध हो और बाघों को शिकार से बचाने के लिए सरकार मुस्तैद हो। सतपुड़ा टाइगर में कुछ दिन पहले शिकार हुआ था, धोखा हुआ था, उसका सरकार दिया था। शिकारियों को कठोर सजा हो। जाहिर है मध्य प्रदेश और भोपाल में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ बाघों के रहने के लिए अनुकूल वातावरण है। शायद इसलिए अब देश का दिल यानी मध्य प्रदेश एक बार फिर से टाइगर स्टेट कहलाने वाला है। टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश एक बार फिर टाइगर स्टेट बना है, लेकिन छत्तीसगढ़ की तस्वीर जरा अलग है। देश के सबसे सघन जंगल वाले राज्य छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाना चुनौती बनता जा रहा है। यहां आलम यह है कि बीते कुछ सालों में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद बाघ की संख्या बढ़ने के बजाय कम हो रही है। एक और जहां मध्य प्रदेश को बाघों का पसंदीदा घर माना जाता है, तो वहीं देश के सबसे घने जंगल वाले राज्य छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाना चुनौती बनता जा रहा है। आलम यह है कि बीते कुछ सालों में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद बाघ बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं। राज्य में 3 टाइगर रिजर्व हैं, जिन्हें सीता नदी, उदंती, इंद्रावती और अचान कमार टाइगर रिजर्व के तौर पर जाना जाता है। इन तीनों ही टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 5,555 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। यहाँ साल 2014 में 46 बाघ हुआ करते थे, लेकिन 2018 की गणना में बाघों की संख्या घटकर सिर्फ 19 रह गई। इतना ही नहीं, अचान कमार टाइगर रिजर्व को बने हुए 14 साल हो गए हैं। वन विभाग और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA ने बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए कई कोशिशें की हैं, लेकिन संख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। इन सालों में चारागाह विकसित करने से लेकर पानी और अन्य जरूरी निर्माण पर 130 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बाघों को पर्याप्त भोजन मिले, इसलिए बड़ी संख्या में चीतल भी छोड़े जा चुके हैं। लेकिन अचान कमार टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 14 से घटकर 8 रह गई है। देखिए, न केवल अचानक मार टाइगर रिजर्व, मैं क्योंकि बस्तर से हूं तो मैं ये जानता हूं कि यहाँ पर भी इंद्रावती टाइगर रिजर्व है और हाल ही में अभी 2-4 मामले सामने आए हैं जिसमें बाघ की खाल बरामद हुई है। असल में मूल समस्या ये है कि हम लोगों ने बाघों के का जो इलाका है, उसका जो रहवास है, उस पर अतिक्रमण किया है। सबसे प्रमुख वजह तो ये भी एक है कि उनके इलाके जो है वो सिमटते जा रहे हैं और उनके इलाकों में के सिमटने की वजह से वो गलती से रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं, जहां लोग उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और ऐसे में बाघों का शिकार कर लिया जाता है। अचान कमार टाइगर रिजर्व बाघों के लिए पूरी तरह से संरक्षित है, इसलिए NTCA यहाँ बाघों की संख्या बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। साल 2011-12 में जब वन्य प्राणियों की गणना हुई थी, तब पग मार्क के आधार पर 12 से 14 बाघ होने की पुष्टि हुई थी। इसके 3 साल बाद कैमरा ट्रैप से वन्य प्राणियों की गणना की गई। गणना में बाघों की संख्या 8 मानी गई है। इनमें से 1 बाघ और 1 बाघिन दूसरे टाइगर रिजर्व के हैं। जाहिर है वन विभाग और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी छत्तीसगढ़ में बाघों के रहने के लिए अनुकूल वातावरण बना रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर क्यों प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या टाइगर रिजर्व में बाघों का शिकार हो रहा है या फिर आपसी लड़ाई में भी बाघों की मौत हो रही है। ATR में 3 साल पहले छपरवा के पास एक बाघिन घायल अवस्था में मिली थी। कानन पिंडारी लाकर उसका इलाज कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस तरह चांद कमार की सरहद पर वन विकास निगम के क्षेत्र में एक बाघ शावक की सड़ी गली लाश मिली थी। जानकर आश्चर्य होगा मेरी जानकारी के मुताबिक कि इस तरीके के मामलों से जुड़ा हुआ कोई आरोपी यदि टाइगर प्रोजेक्ट या अभ्यारण्य के बाहर पकड़ा जाता है तो अधिकतम उसे सिर्फ 3 साल की सजा होती है। लेकिन जबकि मैंने बताया कि बाघों का शिकार करने में, उसकी हड्डियां बेचने में, उसका खाल बेचने में, उसके अलग अलग ऑर्गन्स बेचने में आर्थिक रूप से काफी कमाई हो जाती है। तो लोग लालचवश
उनका शिकार करते हैं। तो बाघ को लेकर के जो कानून बनाए गए हैं उनको भी और अधिक मजबूत करने की जरूरत है और साथ ही राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो भी बाघों के संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत जरूरी है। साफ है, छत्तीसगढ़ हर पैमाने पर बाघों के रहने के लिए अनुकूल है, क्योंकि यहाँ घने जंगल भी हैं जो बाघों के विचरण के लिए जरूरी हैं और शाकाहारी पशु भी हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर करोड़ों खर्च के बावजूद क्यों छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या नहीं बढ़ रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में बाघों की बढ़ती संख्या को लेकर खुशी है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में चिंता